आप लोगों ने DRDO के बारे में सुना होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। और इस कार्यक्रम में भारत की रक्षा क्षमताओं के वर्धन में DRDO द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश भी डाला गया है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूं कि इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं, चाहे SSC बैंक रेलवे की बात कर लीजिए, शिक्षक भर्तियों की बात कर लीजिए, पुलिस कांस्टेबल SI दरोगा की बात कर लीजिए। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर सिलेबस उठाकर जरूर देखा करिएगा। तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये जरूर आप तो याद रखिएगा। तो DRDO की स्थापना 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय और रक्षा विज्ञान संगठन का संयोजन करके की गई थी। DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान और विकास विंग है। और आप देखिए, आरंभ में DRDO के पास 10 प्रयोगशालाएं थीं। वर्तमान में 41 प्रयोगशालाएं हैं। 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का संचालन करता है। अगर हम लोग इसके सिद्धांत की बात करें तो DRDO का मार्गदर्शक सिद्धांत वलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति विज्ञान में निहित है और जो राष्ट्र को शांति और युद्ध दोनों की स्थिति में मार्गदर्शित करता है। मिशन की बात करें तो इसका मिशन तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करते हुए महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों तथा प्रणालियों में आत्मनिर्भर होना है। DRDO के प्रौद्योगिकी क्लस्टर DRDO की व्यापक समीक्षा करने के लिए 2007 में डॉक्टर P रामाराव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप 7 प्रौद्योगिकी डोमेन आधारित क्लस्टरों का निर्माण हुआ और जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक महानिदेशक करता है। एरोनॉटिक्स सिस्टम, यह क्लस्टर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एरोस्टेटस और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास पर कार्य करता है। मिसाइल और सामरिक प्रणालियां, यह क्लस्टर लंबी और कम दूरी की मिसाइलों सहित मिसाइल प्रणालियों और संबंधित प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। नौसैनिक प्रणाली और सामग्री, तो यह क्लस्टर नौसेना प्लेटफॉर्मों, सोनार प्रणालियों और पनडुब्बी प्रौद्योगिकियों सहित जलस्थ प्रणालियों पर कार्य करता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटेशनल सिस्टम, यह क्लस्टर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सुरक्षा की रक्षा अनुप्रयोगों पर केंद्रित है। आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम, इसमें आयुध, गोला बारूद, विस्फोट और लड़ाकू वाहनों का विकास शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली, यह क्लस्टर सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, संचार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता रखता है। सैनिक सहायता प्रणाली, यह क्लस्टर सशस्त्र बलों को उन्नत हथियार प्रणालियों से सुसज्जित करने के साथ साथ कार्मिकों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक पोषण संबंधी स्वास्थ्य को भी अनुकूलतम बनाने का कार्य करता है। अगर हम लोग DRDO की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो DRDO में उपलब्ध 2024 में देखिए DRDO की क्या उपलब्धियां रही हैं, ये भी याद रखें। विदत्त प्रणालियां, DRDO ने कई उन्नत प्रणालियां सौंपी जिनमें उल्लेखनीय प्रणाली निम्नलिखित हैं। वायु रक्षा प्रणालियां, वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार, वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार हो गई। मिसाइल प्रणालियां, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की एंटीशिप मिसाइल। उन्नत प्लेटफॉर्म, ये आप देखिए मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, सिंगल इंटेलिजेंस और कॉम जेम एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक इन्फ्लुएंस माइन। और AI टूल, DRDO ने दिव्य दृष्टि नामक AI टूल विकसित किया जो चेहरे की पहचान को अपरिवर्तित शारीरिक लक्षणों जैसे चाल चलने का तरीका और अस्थि के साथ एकीकृत करता है। प्रमुख कार्यक्रम की बात करें तो 2 प्रमुख कार्यक्रम, उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान का फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट और आंध्र प्रदेश में एक मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना की को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के द्वारा स्वीकृत किया गया है। ये मिसाइल प्रणालियां देख लीजिए आप लोग, हवा में मार करने वाली मिसाइलें, MICA हो गया और अस्त्र मिसाइल हो गया। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, इसमें आप देखिए त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया और आप देखिए बराक 8 हो गया। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, इसमें अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, धनुष और सौर
और क्रूज मिसाइलों में ब्रह्मोस हो गया निर्भर आपको देखने को मिलेगा। लड़ाकू विमान में आप देखिए स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस हो गया। रॉयल रॉकेट प्रणालियों में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका हो गया। नौसेना प्रणालियों में हमसा हो गया। ये आप देखिए नागान सोनार प्रणाली, ये उसूस, ये पनडुब्बी सोनार सुइट, ये मेहर हेलीकॉप्टर सोनार प्रणाली। मुख्य युद्धक टैंक की बात करें तो अर्जुन हो गया। क्या हो गया? अर्जुन हो गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये मानव रहित हवाई प्रणालियां, तो लक्ष्य प्रशिक्षण के लिए पुनः प्रयोग हवाई लक्ष्य प्रणाली, जिसे भूमि जहाज से लक्ष्यों के साथ विक्षेपित किया जा सकता है। निशांत स्वायत्त उड़ान और पैराशूट रिकवरी के साथ निगरानी एवं तोपखाने के सुधार हेतु बहु मिशन यूएवी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का डीआरडीओ में क्या योगदान था? किसका? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की बात हो रही है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो आईजीएमडीपी में नेतृत्व, तो आप देखिए डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1983 में शुरू किए गए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में पृथ्वी, त्रिशूल, गाकाश, नांग अग्नि मिसाइलों का सफल विकास हुआ, जिससे भारत मिसाइल निर्माता देशों के विशेष समूह का सदस्य बन गया। उन्हें भारत के मिसाइल मैन की उपाधि मिली। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में डीआरडीओ ने प्रणोदन, नेविगेशन नियंत्रण प्रणाली तथा वायुगतिकी जैसी मिसाइल प्रौद्योगिकियों में सफलता हासिल की, और जिससे स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों विकसित हुई और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हुई। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी वर्ष 1982-83 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर अनुसंधान और विकास करना था। और इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना तथा प्रडोदन, नौवहन और एवं नियंत्रण प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी विशेषज्ञता को बढ़ावा देना था। और इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नांग एवं अग्नि जैसी प्रमुख मिसाइलें प्रणालियों का विकास हुआ। आईजीएमडीपी के तहत कई प्रमुख तकनीकी लाभ मिलने के साथ भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता में मजबूती आई है। इसके साथ मेक इन इंडिया पहल के समन्वय से रक्षा औद्योगिक आधार के विकास में योगदान भी मिला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। 2002 से 2007 तक उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया और पद्म भूषण 1981 में मिला, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न 1997 में दिया गया था। इनकी कृतियों की बात करें तो कृतियां हैं ब्रिंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलियन, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स इनकी किताबें हैं। और आप देखिए इसरो की बात करें योगदान की उनकी, तो वह भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के परियोजना निदेशक थे। इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा में सफलतापूर्वक विक्षेपित किया जुलाई 1980 में, करने में इनकी भूमिका निभाई। और इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में। इसरो में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ फाइबर ग्लास प्रौद्योगिकी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। पोखरण 2 परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से भारत के परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया और जिससे भारत एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना। पोखरण 2 डॉक्टर कलाम ने 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के नेतृत्व किया, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग का सहयोग प्राप्त था। ये आप देखिए विजन 2020 भारत को आप देखते हैं कि वर्ष 2020 तक विकासशील से विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए एक राष्ट्र योजना ये आप देखिए प्रस्तावित की। कलाम राजू स्टेंट हृदय रोग विशेषज्ञ भी सोमा राजू के साथ मिलकर इन्होंने कोरोनरी हृदय रोग के लिए एक किफायती स्टेंट विकसित करने में भूमिका निभाई थी। किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग।